नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर आपको लगातार क्वेश्चन की श्रृंखला में महामैराथन क्लास में ओ लेवल का तीसरा पेपर, जिसमें पाइथन पाइथन के MCQ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आज ये श्रृंखला होगी जिसमें हम टॉप क्लास के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है। यहाँ पर देखेंगे एक कोड दिया गया है जिसे रन कराने पर आपको m प्रिंट करना है। यहाँ पर देखेंगे m के अंदर असाइन किया b एस्टिक x फॉर x रेंज इन, ये रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे पूछा गया है जिसमें ये कहा गया है कि m बराबर असाइन किया गया है b एस्टिक x फॉर x इन रेंज 4, तो हमें प्रिंट करा दो m का, m की वैल्यू प्रिंट करा दो। तो m में जो रखा हुआ है उसको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर b है, b को एस्टिक लगा हुआ है कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पर देखेंगे एक जो ब्लैंक रहेगा और फिर उसके बाद 1 2 और फिर उसके बाद 3, जितनी बार बढ़ेगा उतनी बार इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, रेंज बढ़ती जाएगी। पहले वाले में 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, कितना हो गया, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे ए ही बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पहले में भी ये 0 वैल्यू दी गई नहीं गई है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और फिर उसके बाद इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का आउटपुट क्या है। यहाँ पर दिया गया है प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप पाइथन का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है ना, 13 तारीख से 13 जनवरी यानी आज से पेपर चालू है, जिनमें कुछ बच्चों के पेपर आज हो गए हैं। जिन बच्चों के पेपर हो गए हैं उनके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो बच्चे आगे पेपर देना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे हम, जिसमें कि देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन सब के सब इम्पोर्टेंट होंगे, जिनको आपको क्या करना है यहाँ देखना है। पहला देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम। आप देखेंगे मैथ्स से रिलेटेड कुछ जानकारी ले लीजिए। क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रिंट मैक्स लिखा है और फिर 1 2 3 4 दिया गया है और फिर उसके बाद 4 5 6 7 दिया गया है। अब इसमें से मैक्स मतलब मैक्सिमम ढूंढना है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ढूंढना है तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हमको क्या ढूंढना है, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 है, 4 5 6 7 है, बिल्कुल देख करके आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे 7 है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है। चूंकि यहाँ पर देखेंगे हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू जब हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रिंट रख करके डायरेक्ट इसको हिट किया गया है। अगर इसको मैक्स के अंदर रख करके और फिर लास्ट में जा करके प्रिंट किया होता तो ये वैल्यू आती, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू करेक्ट है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखें कि ब्रैकेट क्यों आया। यहाँ पर डायरेक्ट हिट किया गया है, अगर यहाँ रख करके असाइन करने के बाद प्रिंट किया गया होता तो ये प्रिंट होता। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो करेक्ट आंसर इसका ये बन जाएगा बी, ठीक है ना, यानी 7। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा।
अब पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल HELLE। अब एग्जाम्पल में आर फाइंड ई। अब यहाँ पर देखेंगे फाइंड करना है ई की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब ई की वैल्यू जैसे एच हो गया, ई हो गया, एल हो गया, ई हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रखा हुआ है आर फाइंड, तो हमको फाइंड करना है और फाइंड करने पर यहाँ पर 3 वर्ड लिखे हुए हैं, ई कहाँ कहाँ है। तो ई जहाँ जहाँ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे ई जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना, 1, ठीक है ना। आर फाइंड तो 1, एच कितनी, एच जो है वो पूरे सेंटेंस में 1 है, ठीक है ना, जबकि है प्लेस वैल्यू पे 2, ठीक है ना। सब लोग यहाँ पे टिक लगाना चाहेंगे लेकिन सही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। आप इसे डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में रख करके डायरेक्ट रन करा सकते हैं। रन करा करके देखेंगे जितने भी पाइथन कोड वाले क्वेश्चन होंगे रन करा करके देखेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर इंटीजर ए है, बी है और सेट ए असाइन 10, ए में असाइन किया 10, बी में 5 और फिर उसके बाद ए मोड वैल्यू MOD, यहाँ पे A -6 और B -6 रखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कह रहा है A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 5, यहाँ पर पूछ रहा है प्रिंट A और -B। तो A और -B प्रिंट करेगा तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा B, ठीक है ना। तो B इसका करेक्ट आंसर B बन जाएगा जिसमें 0 आएगा। अगला देखेंगे कह रहा है, यही क्वेश्चन है इसका इंग्लिश वर्जन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं और 5वें नंबर पे, जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सी एरर आती है, ठीक है ना। एरर्स जो होता है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपके टोटल 100 क्वेश्चन है जिसमें से अगर पॉइंट बीच बीच में मैं बताता चलूंगा कि कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट जरूर आप पकड़ लीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लें। जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है, मतलब जो है ही नहीं है, उसे हम ओपन करने की कोशिश करते हैं तो किस प्रकार का एरर आता है। फाइल फाउंड एरर, फाइल नॉट एग्जिट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C, ठीक है ना, फाइल नॉट फाउंड एरर। जब फाइल है ही नहीं है तो ये वाली एरर आएगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित पाइथन कोड का वैल्यू क्या है। पाइथन कोड का वैल्यू क्या है, इसमें देखेंगे ये प्रॉम्प्ट में रखा प्रिंट 36 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 36 डिवाइड बाई 4, आप देखेंगे 36 होता डबल है और 4 है, अगर ये होता तो यहाँ आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 36 डिवाइड बाई 4 है तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा 9.0, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन है तो 9.0 बन रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में रखा गया है तो 9.0 जो आने वाला है 0 वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल 9 आता, ठीक है ना। ओके, जैसे यहाँ पर होता 38 तो यहाँ पर 9 चौक का 36 और फिर उसके बाद 2 शेष हो जाता, पॉइंट लगा करके फिर उसके बाद 4 चौक का 16, 4 पंचे 20, यहाँ पर 5 आता, तो पॉइंट की वैल्यू प्रिंट नहीं होती है, ये जो होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या है। यहाँ पे फिर से आउटपुट पूछ रहा है, प्रिंट रखा गया 5*2 फ्लोर और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वैसे ही मैंने बताया था कि 2 डिवाइड बाई 3 और फिर 2 फ्लोर और 3। अब फ्लोर डिवीजन फ्लोर वैल्यू देखेंगे पूछेगा,
जिसमें देखेंगे यहाँ पर 3 है, 3.3 है और फिर उसके बाद 0 है और एरर है, ठीक है ना। तो इनमें से देखेंगे 7 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 7 का देखेंगे 0 आएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 0 आएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होता है। यहाँ पर इंपोर्ट numpy as np ये मेथड आपको लगाना है, ठीक है ना। इस वजह से क्योंकि numpy की जगह np यूज कर रहे हैं, numpy की जगह np यूज किया जा रहा है और फिर उसके बाद a के अंदर np.array, यहाँ पर एक एरे बनाया गया जिसमें 1 2 3 सिंगल डायमेंशियल एरे। यहाँ पर देखेंगे प्रिंट ANDIM, ठीक है ना। तो NDIM, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 1 1 2 3 और 0। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए करेक्ट है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर 1, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है। जो यहाँ कोड दिया गया है इसका फिर से आउटपुट पूछ रहा है। ए के अंदर हमने सेट रखा है ABC और फिर बी के अंदर सेट रखा है CDEF और प्रिंट A और B को प्रिंट करना है, इसको और इसको। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा सही होगा, ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर A बन जाएगा, C प्रिंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे C प्रिंट होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक विस्तृत फ्लो चार्ट क्या होता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। फ्लो चार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता है, एल्गोरिदम वाला एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम एक एक पॉइंट के 2 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक विस्तृत फ्लो चार्ट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे विस्तृत डिटेल्स फ्लो चार्ट एज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, स्टैक, माइक्रो और यूनियन। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर बी है, माइक्रो, ठीक है ना। यहाँ पे माइक्रो सही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 11, फ्लो चार्ट में आउटपुट को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स यूज रिप्रेजेंट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को आउटपुट दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग है, सर्किल है, समांतर है और त्रिकोण है। हिंदी मीडियम वाला तो नहीं समझ में आएगा। स्क्वायर, सर्किल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल। 1 नंबर का क्वेश्चन ये फिक्स होता है। अगर आपने ये क्लियर है कि शेप कौन से शेप वाला, मतलब फ्लो चार्ट का शेप आपको कंफर्म है, तो फिर 1 नंबर का कंफर्म है आपका। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टिक फ्लो लगा है और 111.7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि मैथ इंपोर्ट करना है और यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, ये फ्लोर के अंदर एक वैल्यू रखी गई है। यहाँ पर जब ऐसे ही ये रन करेगा तो इसकी वैल्यू का करेक्ट आंसर जो होगा वो 11 मिलेगा, ठीक है ना। तो 11 मिलेगा। इसमें देखेंगे फ्लोर, यहाँ पर इंपोर्ट फ्लोर होता है और एक फ्लोर होता है और एक जो होता है नीचे की वैल्यू चेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 11 मिल रहा है। अगर इससे बड़े की वैल्यू एक और होता है, नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें देखेंगे इसके आगे की वैल्यू दिखाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे करेंट, इसका करेक्ट हो जाएगा बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 13 में कह रहा है पाइथन नामक एक कंस्ट्रक्ट का उपयोग करते हुए रन टाइम पर अनाम कार्यों को निर्माण सपोर्ट करता है, ठीक है ना। पाइथन सपोर्ट एट क्रिएट असिंक्रोनस फंक्शन एट रन टाइम यूज अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है PI अनाम लैम्डा, PI अनाम्स, फिर उसके बाद यहाँ पर लैम्डा। तो करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा लैम्डा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। जो कीवर्ड लिस्ट होती है उनमें से आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। कीवर्ड्स देखेंगे टोटल हमारे जो कीवर्ड होते हैं वो 35, कहीं जगह 36, ठीक है ना, ऐसे पढ़े जाते हैं 35 36। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है कीवर्ड ये जानना है, तो कीवर्ड की लिस्ट पता होनी चाहिए। इसमें देखेंगे 1 2 3, इसमें वेरिएबल है, VAL है, राइस है, ट्राई है, विथिन है, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो 14 में देखेंगे VAL जो होता है वो नहीं होता कीवर्ड, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। प्रिंट सम 1 2 3, मतलब इसमें क्या आएगा, एरर आएगा, जुड़ेगा या क्या होगा। एरर है, से है, और फिर उसके बाद 1 है 3 है, तो यहाँ पर देखेंगे ये एरर आने वाला है, ठीक है ना क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 16, एक स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग के अंदर हेलो रख दिया को देखते हुए यहाँ पर एक्स काउंट के अंदर 1 का आउटपुट क्या होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखेंगे 16 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, 2 मिलेगा हमें, ठीक है ना। अगला देखेंगे 17, फ्लो चार्ट में पतंग डायमंड प्रतीक, ये जो चिन्ह होता है ये इसके लिए किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन, डिसीजन, स्टेटमेंट, ये वाला इसलिए क्योंकि समझ में नहीं आएगा, निष्पादन, डिसीजन, स्टेटमेंट, बाकी ठीक है, समझ आता है बच्चों को तो ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 17 है, 17 का करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है ना। एक तरफ से ट्रू होता है और एक तरफ से फॉल्स होता है, तो डिसीजन मेकिंग ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट पर चलता है, ए फेल्स LF, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर रीड लाइंस मेथड, रीड लाइंस फंक्शन मेथड क्या रिटर्न करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर डिक्शनरी, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 18 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन इधर ऊपर नीचे है, तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर एक कोड दिया गया है, जो कोड वाला क्वेश्चन अपने से कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका जो होगा 19 नंबर का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे कहाँ है, 19 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, ठीक है ना। ओके, अगला देखेंगे, इसको चेक कर लीजिएगा प्रोग्राम। ये करीब 2 क्वेश्चन जो होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें प्रोग्राम रन है, और आराम से इसको बैठ करके आराम से देखिए और फिर उसके बाद जो वैल्यू आए उस हिसाब से इसका डिसीजन लगाइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जब तक रन नहीं कराएंगे हम तब तक ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 के अंदर देखेंगे 1 3 रखा गया है, लिस्ट 2 में देखेंगे लिस्ट 1 को असाइन कर दिया गया, जब 2 बनाया गया उसमें इसको असाइन कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद लिस्ट 1 बराबर 0 कर दिया गया, फिर उसके बाद बराबर 4 रखा गया, और फिर लिस्ट 2, फिर लिस्ट 2 को प्रिंट कर दिया, लिस्ट 2 को प्रिंट कर दिया। अब देखेंगे क्या आने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर ये बन जाएगा 4 और 3, ठीक है ना। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट रन कराएंगे तो इसमें 4 और 3 आएगा, ठीक है ना, 4 3। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 21। 21 में देखेंगे निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंपोर्ट numpy एज np, यहाँ पर numpy से रिलेटेड क्वेश्चन है। numpy से कम 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं और सब आपको करने हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बहुत इजीली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब अगर numpy आपने पढ़ा नहीं है, आपने इसे कभी रन कराया नहीं है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं पता चल पाता है और इसके आंसर आपके गलत ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है, ठीक है ना। इंपोर्ट numpy एज np, यहाँ पर a np अरे और फिर उसके बाद 2 3 4 5 रखा गया है, और फिर प्रिंट a d टाइप, ठीक है ना। आंसर है इंटीजर 32, इंटीजर int और फिर फ्लॉट, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इंटीजर 32, ठीक है ना, यहाँ पर इंटीजर 32, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 22। 22 में देखेंगे हार्डवेयर को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है, ठीक है ना। टास्क मैनेजर चाहिए, टास्क बार चाहिए, प्रोग्राम मैनेजर चाहिए, डिवाइस ड्राइवर चाहिए, ठीक है ना। तो क्या चीज़ चाहिए इसमें, हार्डवेयर को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी है। तो 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। मतलब डिवाइस ड्राइवर मतलब जितनी भी डिवाइस है, जैसे हमारे पास माउस कीबोर्ड अगर लगा है तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल होगा तभी वो काम करेगा, ठीक है ना। ड्राइवर के बिना नहीं चलता है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर है और डिवाइस जो है वो हार्डवेयर है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए, ठीक है ना, वो सॉरी ड्राइवर चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 23। 23 में देखेंगे निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर फिर से रखा गया स्टेटमेंट, y के अंदर KLMN रखा गया और फिर उसके बाद फॉर i इन रेंज लेंथ y रखा गया और प्रिंट y, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है y को प्रिंट करा दो, ठीक है ना। तो y के अंदर ये रखा हुआ है निम्नलिखित कोड का। 23 का देखेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे लेंथ प्रिंट करानी है KLMN, ठीक है ना। तो KLMN 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 4 बार होना चाहिए क्योंकि आई की रेंज प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 बार, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 24। 24 में देखेंगे एक से अधिक डेवलपर को असाइन करने के लिए संचारित प्रोग्राम ... ठीक है ना में खंडित किया जा सकता है। स्ट्रक्चर प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू असाइन टू मोर देन वन डेवलपर, ठीक है ना। तो 24 में देखेंगे कह रहा है स्ट्रक्चर प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू असाइन टू मोर देन वन डेवलपर। क्या है, सेगमेंट है, मॉड्यूल है, यूनिट है, ऑल ऑफ अबव है। तो 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मॉड्यूल्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मॉड्यूल्स रखेंगे। स्ट्रक्चर प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू मॉड्यूल टू असाइन मोर देन वन डेवलपर। अगला क्वेश्चन 25 में कह रहा है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। पाइथन कोड रखा गया है जिसमें लेंथ रखी गई है, जिसमें हेलो और फिर उसके बाद 246 रखा गया। आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, एरर आएगा कि 6 आएगा कि 4 आएगा कि 3 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, 4 आने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 26 में देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर फॉर्म मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल निकलेगा। यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब पूरे क्वेश्चन के सीरीज में सबसे आसान क्वेश्चन है। तो फैक्टोरियल निकालना है तो यहाँ पर देखेंगे, सबको पता होता है। अगर 26 का करेक्ट आंसर जो है 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है। यहाँ पर देखेंगे 27 है। 27 में आते हैं जब हम अपेंड मोड में फाइल ओपन करते हैं, मतलब कोई भी पाइथन फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो पॉइंटर फाइल के ... पर होता है, ठीक है ना, फाइल के बीच में कहीं भी, अंत में, प्रारंभ में, फाइल की दूसरी पंक्ति में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी हम कोई भी फाइल को ओपन करते हैं तो पूछ रहा है कहाँ पर ये स्टेटमेंट इसकी रन होगी। 27 का करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा बी, अंत में, मतलब लास्ट में, ठीक है ना, एंड में, जहां तक हमने काम कर लिया है तो उसके बाद लास्ट में आएगा, ठीक है ना। अगला जो है वो है 28 में पैकेज के सभी मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट ऑल, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट, फ्रॉम पैकेज इंक्लूड ऑल, फ्रॉम पैकेज इंक्लूड एस्ट्रिक। तो यहाँ पर देखेंगे 28 का करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बी बन जाएगा, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट, ठीक है ना। फाइल के सभी मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए हमको इंपोर्ट ही यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है 29 में कह रहा है निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा।
एक नंबर से है और इसके अंदर असाइन किया गया है 4, 7, 19, 2, 89, 45 और फिर 72 और 22। यहाँ पर स्टोर्ड नंबर को यहाँ पर फिर उसके बाद ऑड नंबर x फॉर x इन स्टोर नंबर इफ x मॉडुलस 2 और नॉट अ 0। यहाँ पर देखेंगे प्रिंट ऑड नंबर। अब 29 में देखेंगे कह रहा है कि ये फंक्शन है, इसका आउटपुट आपको देना है। एक नंबर है, इस स्टेटमेंट का आउटपुट देना है। तो यहाँ पर देखेंगे 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जब रन करेंगे तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर 7, 9, 45, 89 ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को अगर टाइम रहेगा तो रन करा करके एक बार जरूर देख लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या है, जहां AND ऑपरेशन AND AND ऑपरेशन निम्नलिखित सेडोकोड का आउटपुट क्या होगा, जहां AND ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। What will be the output of the following pseudocode where represent AND ऑपरेशन। यहाँ पर रखा गया है इंटीजर में रखा गया है ABC और सेट बनाया गया जिसमें B के अंदर 5 रखा गया, A के अंदर 1 रखा गया और C के अंदर A रखा गया एंड B। ठीक है ना। प्रिंट C स्टेटमेंट को प्रिंट करा दो। अब C को प्रिंट करा दो, A एंड B प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है ना। ये करेक्ट आंसर C है। 30 का करेक्ट आंसर C है। 31 पे आते हैं। 31 में देखेंगे फंक्शन का सही फंक्शन डिक्लेरेशन चुने ताकि हम निम्नलिखित दो फंक्शन को कॉल सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकें। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है चूज द करेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन 1 so that we can execute following two function call successfully। ठीक है ना। तो यहाँ पर फंक्शन 1 के अंदर रखा गया है 25, 75 और 55। फंक्शन 1 के अंदर 10 और 20 रखा गया। अब फिर उसके बाद इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा DEF। F फंक्शन KWAR ये सही नहीं है, DEF ये भी ठीक नहीं है और नो पॉसिबल ये जो है ये भी ठीक नहीं है। ये करेक्ट आंसर DEF फंक्शन डाटा। ठीक है ना, ये आएगा। ठीक है ना, ये सही है। अगला है 32 में देखेंगे कह रहा है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए किस अनुवादक का उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एकदम इजीली क्वेश्चन है। अगर आपने पाइथन की क्लास अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी क्लास आपने स्टार्ट किया है और पढ़ा है, आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है तो इससे आप तुरंत कर लोगे। ठीक है ना। 32 में देखेंगे कुछ है ही नहीं। 32 का देखेंगे करेक्ट आंसर जो है वो असेंबलर है। ठीक है ना। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है। मतलब कंप्यूटर अगर जीरो भी अपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, 2-4 दिन भी क्लास करने गए हैं तो ये क्वेश्चन पढ़ा दिया जाता है। मतलब ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। एक कोड रखा गया है जिसमें x बराबर ABCD रखा गया है फॉर i के अंदर x को असाइन किया गया है और प्रिंट i अपर केस में और फिर उसके बाद अपर केस फंक्शन लगाया गया है और 33 को प्रिंट कराया गया है। इसमें देखेंगे जितना का जितना है, ये वाला क्वेश्चन आता भी है, अपर है, प्रॉपर है, लोअर है, एक एक नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं। इसे आप याद कर लीजिए कि लोअर में लिखा रहे और यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा तो पूरा कैपिटल में हो जाएगा। तो 33 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ABCD। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस रट्टा मान लो, अगर यहाँ लोअर में दिया है अपर में लगा देना, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 34 में कह रहा है निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है ये स्निपेट का। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, यहाँ पर A असाइन किया गया है 2.19, B में 3.999 समथिंग। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है C बराबर माइनस का 3.30। प्रिंट यहाँ पर A और फ्लोर B और फिर सेल
फिर उसके बाद सी और फिर उसके बाद फैब सी, ठीक है ना। तो 33 में देखेंगे कह रहा है, ये स्टेटमेंट है, इसमें देखेंगे कह रहा है 34 का इसमें 2.19 3.99 और फिर उसके बाद 3 पॉइंट माइनस का 3.30, इसमें जो है आपका 2.3 माइनस का 3.33, ठीक है, ये सही है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका ए ही हो जाएगा 34 का। फिर उसके बाद 35 पे आते हैं, ठीक है ना। अन्य मॉड्यूल में किसी मॉड्यूल को उपयोग करने के लिए आपको उस डॉट 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 स्टेटमेंट का उपयोग करके इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट इंक्लूड ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 35 में देखेंगे कह रहा है कि अन्य मॉड्यूल में किसी मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए आपको उस डॉट 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 स्टेटमेंट का उपयोग करके इंपोर्ट करना होता है, जिसमें कह रहा है इंपोर्ट इंक्लूड ए बी और उपरोक्त में से कोई नहीं। 35 का देखेंगे करेक्ट आंसर जो होगा वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 36 में फिर से एक्सप्रेशन का आउटपुट पूछ रहा है, ठीक है ना। निम्नलिखित एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर x बराबर असाइन किया गया है 14, प्रिंट x, यहाँ पर 2 बार 2 और फिर उसके बाद यहाँ पर a बराबर 14 रखा गया, b बराबर 1, c बराबर 3 और फिर उसके बाद d बराबर 2। 36 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें 3 आंसर आने वाला है, ठीक है ना। इसको शिफ्टिंग करेगा, शिफ्टिंग करने के बाद यहाँ पर जो रखा हुआ है ये शिफ्ट कराने के लिए है और शिफ्ट करेगा तो इसका आंसर मिलेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में देखेंगे 37 फिर से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे फैक्टोरियल है, प्रिंट है, सीड है, SQRT है, ठीक है ना। तो बिल्ट इन फंक्शन जो है वो 37 में अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंट फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन जो होता है वो पहले से फिक्स होता है, जो फिक्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंजेस नहीं होती है, उन्हें बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में जाएंगे तो 38 देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी डिक्लेरेशन गलत है। कौन सी डिक्लेरेशन गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे ये रखा गया है स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। पाइथन लैंग्वेज में कौन सा स्टेटमेंट नहीं लिखा जा सकता, तो क्या पहले लिखें और क्या ना लिखें, यहाँ पर रखा गया है। अब इसमें स्टेटमेंट गलत ढूंढनी है। 38 में देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है ना। गलत स्टेटमेंट कोई नहीं है। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि डी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे 39 में देखेंगे यहाँ पर खाली जगह फंक्शन फाइल पॉइंटर की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करता है। फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन फाइल पॉइंटर, गेट, टेल, सिक और CUR। 39 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। टेल आपकी करंट पोजीशन को दर्शाता है। नेक्स्ट है 40 स्टेटमेंट है निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल का उपयोग करने पर लाभ नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम कोड के पुनः उपयोग का एक समर्थन प्रदान करता है, कार्यों को विभाजित करने का एक साधन प्रदान करता है, प्रोग्राम के आकार को कम करने का एक साधन प्रदान करता है, प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों के परीक्षण का एक साधन प्रदान करता है। तो 40 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी। इसमें देखेंगे कह रहा है प्रोग्राम के आकार को हम कम करने का साधन प्रदान करता है। यहाँ पर प्रोवाइड अ मीन्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है ना। फोर्टी वन में x का डेटा टाइप क्या है। यहाँ पर इंपोर्ट करा गया numpy का क्वेश्चन, फिर से दूसरा क्वेश्चन है numpy का।
numpy से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं और छोटा सा टॉपिक है। अगर थ्योरी वाली क्लास पढ़ेंगे तो छोटा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत एकदम सॉलिड आते हैं और बहुत ही मतलब सटीक रहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कुल मिलाकर के ये। 41 में देखेंगे कह रहा है ए np डॉट एरे 1 2 3 4 और जहां पर x के अंदर असाइन किया गया a टू लिस्ट। अब फिर उसके बाद यहाँ पर इंटीजर है, एरे है, टपल है, लिस्ट है। यहाँ पर पूछ रहा है किस प्रकार का ये डेटा टाइप है, x जो है वो किस प्रकार का डेटा टाइप बनेगा। तो 41 का कैरेक्टर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, लिस्ट टाइप का डेटा है, ठीक है। अगला देखेंगे 42 में सॉफ्टवेयर के विकास के किस चरण में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का प्रलेखन किया जाता है। इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेस क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, डिलीवरी, आइडिया, विकास, ठीक है ना। तो 42 में देखेंगे टेस्टिंग होती है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के विकास के किस चरण में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता टेस्टिंग के माध्यम से ही पता चलती है। तो करेक्ट आंसर टेस्टिंग हो जाएगा। 43 में चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम थ्योरी क्लास की मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि हम थ्योरी हम अगर पढ़ें तो अलग से पढ़ना पड़ेगा और हम एमसीक्यू क्वेश्चन पर ही विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें, क्वेश्चन देखे पाए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप क्वेश्चन अकेले देख करके जाइए और क्वेश्चन में देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन देखना है और टिक लगाना है बस। स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो इतना टाइम आपके पास अब नहीं है कि आप थ्योरी पोर्शन को भी संभाल पाओगे। यहाँ पर देखेंगे 43 निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है स्निपेट का, ठीक है ना। यहाँ पर डी के अंदर एक स्टेटमेंट रखी गई, असाइन किया गया है, जिसमें 3 4 5 रखा गया है फॉर के एंड डी। यहाँ पर देखेंगे के अंदर के को प्रिंट करा दिया गया। अब प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 और फिर उसके बाद 3 4 5 3 बार होगा 4। यहाँ पर देखेंगे 3 बार, एक बार 3 4 5 है, फिर सिंटैक्स एरर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ये आ जाएगा सिंटैक्स एरर होगा, ठीक है ना। सिंटैक्स एरर होगा जब ये फंक्शन चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 44 में कह रहा है फ्लो चार्ट में दो ब्लॉक को जोड़ने के लिए फ्लो के रूप में प्रतीक का उपयोग किया जाता है। किसका, एरो का, सर्किल का, बॉक्स का, पैरेललोग्राम का, ठीक है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसके हो गए, ठीक है ना। 44 में देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एरो का इस्तेमाल करते हैं क्या, 2 ब्लॉक को जोड़ने के लिए, मतलब 2 ब्लॉक को अगर हमें जोड़ना है तो एरो का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखेंगे 45 में कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर की वर्तमान स्थिति में 10 बाइट पीछे ले जाएगा। मतलब 10 बाइट पीछे ले जाने, सीक करने का, सीक फंक्शन। तो सीक फंक्शन कौन सा सही तरीका है, मतलब सीक फंक्शन का कौन सा सही तरीका है। तो 45 का करेक्ट आंसर सही फंक्शन सही तरीका ये है, ठीक है ना। -10 और फिर उसके बाद कॉमा रख करके 1। फिर उसके बाद 46 में निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन है स्निपेट का। यहाँ पर देखेंगे स्निपेट का आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर रखा गया आई लोअर और फिर उसके बाद आई इन हेलो। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है ये लोअर और फिर हेलो। यहाँ पर स्टेटमेंट में हेलो होगा, क्या होगा, हेलो होगा HE11, यहाँ पर 1 1 और फिर उसके बाद L होना चाहिए, ठीक है ना। ये और फिर उसके बाद HEL और HELLO, ठीक है ना। तो 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, नेक्स्ट है 47 में देखेंगे आउटपुट क्या होगा। y के अंदर रख लें 2 5 J6 और y डॉट शॉर्ट कर दें, शॉर्ट, ठीक है ना। शॉर्ट मीन्स क्या होता है, बड़ा से छोटा, छोटे से बड़ा। 47 में देखेंगे करेक्ट आंसर एरर आएगा, ठीक है ना, क्यों, इसकी वजह से, ठीक है। अगला देखेंगे 48 निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। इंपोर्ट numpy एस np और np अरे के अंदर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 5 8
फिर 0 3 4 2 1, ए और बी को प्लस कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर एस्टिक लगा करके सी और ए की वैल्यू प्रिंट करा दिया। अब सी की वैल्यू में 2 रख दिया। अब देखेंगे स्टेटमेंट में ये रखा और स्टेटमेंट को जब रन कराएगा तो इसका आंसर बनेगा 48 का बी हो जाएगा, यहाँ पर 21 निकल करके आएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 49। 49 पे आते हैं और 49 में कह रहा है एक डॉट 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 स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट व्याख्यात्मक रूप से आवश्यक हो लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई कोड निष्पादित हो। ठीक है ना। अ स्टेटमेंट यूज स्टेटमेंट रिक्वायर्ड सिंटेफिकली, फिर उसके बाद बट यू डू नॉट वांट टू कोड टू एग्जीक्यूट। ठीक है ना। ब्रेक के, पास के, कंटिन्यू के। ठीक है ना। तो इसमें रखा जाएगा क्या, 49 में पास रखा जाएगा, पास स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो पास स्टेटमेंट सही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 50। 50 में निम्नलिखित में से कौन सा एरर दिए गए कोड द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एरर के टाइप होते हैं। एरर के टाइप अगर हम पढ़े हुए होते हैं तो देखेंगे सिंटैक्स एरर, फिर टाइप एरर, स्ट्रिंग एरर, रन टाइम एरर। ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है इसका एरर टाइप का। देखते जाइएगा 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जब आपको ये पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आप वही टॉपिक एग्जाम में पढ़ करके जाओगे। कोशिश करिएगा कि यहाँ पर देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो रिपीट किए जाते हैं, यहाँ तक कि ऑप्शन भी सेम रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ऑप्शन बदल दिए जाते हैं और क्वेश्चन वही रहता है, सेम रहता है, रिपीटेड होता है। तो 50 नंबर में देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर एफ ओपन और टेस्ट डॉट टेक्स्ट डब्ल्यू रखा गया, एफ राइट और 345 रखा गया। यहाँ पे किस प्रकार की एरर आएगा, तो 50 नंबर का देखेंगे बी टाइप एरर आएगा, मतलब गलती एरर, टाइप एरर आने वाला है। ठीक है ना। तो ये आएगा। अगला देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन 51। यहाँ पर ए बराबर ये साइन किया गया है, ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट है। बड़ी स्टेटमेंट को रन करेंगे तो टाइम टेकन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये है, इसमें देखेंगे ए सबसे बड़ी छोटी संख्या है और बी सबसे छोटी संख्या है, सी सबसे छोटी संख्या है। एक नंबर रखा गया है, एक वैल्यू रखी गई है और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें रखी गई है। ए बराबर 5, बी बराबर 8 और सी बराबर 6। देखिएगा एल्गोरिथम का आउटपुट है। एल्गोरिथम से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन एल्गोरिथम के जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो 51 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है ना। ए सबसे छोटी संख्या है। ठीक है ना। ए सबसे छोटी संख्या है। अगला है 52। 52 में देखेंगे, फ्लो चार्ट में दो संख्याओं का योग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। फ्लो चार्ट में दो संख्याओं का योग करने के लिए। ठीक है ना। क्या, कंट्रोल फ्लो, टर्मिनल, प्रोसेसिंग, डिसीजन। सबसे आसान क्वेश्चन, 52 का करेक्ट आंसर बन जाएगा सी, प्रोसेसिंग। ठीक है। 53 निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है। कोड का आउटपुट क्या है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इसका आउटपुट क्या होगा। एनपी एरे के अंदर 1 2 3 रखा गया, 4 5 6। अगर नंपाई का क्वेश्चन देखें तो कम से कम ये चौथा क्वेश्चन या पांचवा क्वेश्चन आपका चल रहा है। प्रिंट ए सेप। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 2 3 3 2 1 1, इनमें से कोई नहीं, तो 53 का करेक्ट आंसर 2 3 निकलने वाला है। ठीक है ना। जब इसे रन करेंगे तो 2 3 निकल करके आएगा। 54 में देखेंगे, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ से एक पंक्ति प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर देखेंगे फिर एफ रीड लाइन्स फंक्शन है, एफ रीड लाइन और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एफ रीड और एफ लाइन। ठीक है ना। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है, फाइल स्टेटमेंट एक पंक्ति प्रस्तुत करेगा, मतलब एक रो प्रस्तुत करेगा। तो रो प्रस्तुत करेगा तो यहाँ पर देखेंगे 54 का करेक्ट आंसर बन जाएगा बी। ठीक है ना। एफ रीड लाइन फंक्शन। ठीक है। यहाँ पर 55 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नियंत्रण संरचना नहीं है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल स्ट्रक्चर। कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, लूप, प्रोसेस, डिसीजन और नन ऑफ दिस। ठीक है ना। तो 55 नंबर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बी है। ठीक है ना। प्रोसेस। ठीक है ना। प्रोसेस जो होता है वो जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर में नहीं आता है। ठीक है ना।
56 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सीपीयू है इसका सही आंसर। 56 में देखेंगे बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है। यहाँ पर एक कोड है डिफाइन एस एन और डिफाइन एन और एन की वैल्यू एन एल प्लस 2 और फिर एन टू, एन के अंदर 4 रखा, एस एन टू प्रिंट ए प्रिंट एन टू। यहाँ पर देखेंगे अगर इस स्टेटमेंट को जब रन करेंगे, रन करने के बाद आपका आएगा करेक्ट आंसर 57 का सी हो जाएगा, 4 और 4 आनेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है अगला देखेंगे 58 में कह रहा है निम्नलिखित का आउटपुट क्या है, ठीक है ना। x के अंदर असाइन किया 1 2 3 और फिर i इन x प्रिंट i स्टेटमेंट यहाँ पर रखा और फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3 और फिर यहाँ एरर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 58 में ये स्टेटमेंट जब चलेगा तो किस प्रकार का आउटपुट, क्या इसका आउटपुट क्या निकल करके आएगा, एरर आएगा या नंबर्स आएंगे। तो 58 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें 1 2 3 निकल करके आएगा, इसमें कोई एरर नहीं आने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे एक्स के अंदर 1 2 3 रखा, अब जो रखा उसी को आई का बता दिया। ये वाला स्टेटमेंट जो होता है ये बहुत ही आसान स्टेटमेंट है, इसमें जैसा रखा, जैसे देखिए एक्स के अंदर मान लीजिए ए के अंदर आपने 5 रखा और फिर उसके बाद यहाँ पर ए की वैल्यू को आपने किसी को बता दिया, जैसे आई को बता दिया कि ए के अंदर क्या है और फिर ए को कॉल कर लिया तो वही प्रिंट होगा ना, ठीक है ना। अगला देखेंगे 59 है। 59 में निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा, एम है और एन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका 59 का जो होगा वो करेक्ट आंसर बी बन जाएगा, एम एन 1, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर में देखेंगे पाइथन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। टुपल्स लिस्ट दोनों अपरिवर्तनीय है, टुपल अपरिवर्तनीय जबकि लिस्ट परिवर्तनशील, टुपल और लिस्ट दोनों परिवर्तनशील है, टुपल परिवर्तनशील जबकि लिस्ट अपरिवर्तनशील होता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे लिस्ट और टपल के बारे में आपको पता होगा, पढ़ा होगा तब ना, लिस्ट और टपल। अब लिस्ट और टपल में स्टेटमेंट इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत आएगा, ठीक है ना, सॉरी सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला है। तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। टपल्स अपरिवर्तनीय है, टपल अपरिवर्तनीय है जबकि लिटरल्स जो है वो परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे 61, एफ रीड फंक्शन 5 और एक फाइल ऑब्जेक्ट एफ डॉट खाली जगह पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, 5 वर्ड 5 वर्ड्स 5 पंक्तियां, क्या पढ़ेगा, ठीक है ना। ये रीड फंक्शन है, क्या पढ़ेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 61 में देखेंगे ए हो जाएगा, 5 कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है ना। कितने कैरेक्टर को, 5 वर्ड को, ठीक है ना। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान होता है, जो रखा उसी को प्रिंट करना होता है। 62 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनीय डेटा प्रकार है, लिस्ट है, सेट है, टपल है, डिक्शनरी है। ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, मतलब 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इस तरीके के। 62 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, टपल, ठीक है ना। टपल जो होता है वो क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, अपरिवर्तन मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता। 63 में एक स्टेटमेंट रखी गई है और उस स्टेटमेंट का आउटपुट पूछा गया है। यहाँ पर m0 और वाइल m छोटा है 5 के, मतलब बड़ा है 5 से, प्रिंट m और m प्लस 3 प्लस 1 और फिर उसके बाद इफ m असाइन 3, ठीक है ना, ब्रेक इज प्रिंट बराबर 0, क्या प्रिंट होगा, एरर होगा या 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 2 0, ठीक है ना। तो 63 में प्रिंट होने वाला है सी, जिसमें देखेंगे वह 0 0 1 0 2, ठीक है ना। 64 में देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। तो इंपोर्ट numpy एज np, यहाँ पर a के अंदर np डॉट एरे और यहाँ पर 1 2 3 है, 0 1 4 है। एरे का क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एरे का क्वेश्चन बहुत ढेर सारा आता है, देखिएगा यहाँ पर प्रिंट ए की साइज पूछ रहा है, ठीक है ना, 1 5 6 4। 64 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी 6, ठीक है ना। फिर उसके बाद 64 के बाद 65 में देखेंगे पाइथन numpy एरे में 0 फंक्शन का उपयोग क्या है। 65 में पाइथन में
numpy एरे में जीरो फंक्शन का उपयोग क्या है? इसमें सभी स्टेटमेंट के साथ एक मैट्रिक्स जीरो बनाने के लिए, सभी डायलॉग एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स जीरो बनाने के लिए, पहली पंक्ति के साथ एक मैट्रिक्स जीरो के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। हुआ 65 का देखेंगे। 65 में कह रहा है नमपाई एरे में जीरो फंक्शन का उपयोग है। जीरो फंक्शन का उपयोग जो होता है, नमपाई अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो जीरो फंक्शन जो होता है वो 65 में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें पहली पंक्ति के साथ एक मैट्रिक्स जीरो बनाने के लिए होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 65 के बाद 66। 66 में देखेंगे है पाइथन लैंग्वेज में के को पावर एक तक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर सही विकल्प है, ठीक है ना। पाइथन लैंग्वेज में के को पावर एक तक बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो 66 का करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका बी, ठीक है ना। के की पावर बढ़ाने के लिए हमें ये एस्ट्रिक का साइन डबल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर, 66 में बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है 67। 67 में निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन एक मान्य अंक गणितीय ऑपरेटर है। यहाँ 66 67 निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन एक मान्य अंक गणितीय ऑपरेटर है। यहाँ पर ए है और फिर उसके बाद बी है और सी है। ए के अंदर यहाँ पर फ्लोर रखा गया, बी और फिर उसके बाद सी और फिर डी। कम है कितना? 67 में देखेंगे करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा 67 का ए, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट अंक गणितीय मान ऑपरेटर है। नेक्स्ट है 68। 68 में यदि फाइल मौजूद नहीं है, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई फाइल बनाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट मोड है, रीड मोड है, अपेंड मोड है, बोथ ए एंड बी है। तो 68 में देखेंगे करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है 68 में ए है, ठीक है ना। राइट मोड जो होता है वो नई फाइल बनाता है, मतलब राइट मोड नई फाइल। अगर कोई भी स्टेटमेंट आप लिखोगे तभी ना नई फाइल बनेगी ना, तो राइट मोड, ठीक है। नेक्स्ट है 69। 69 में देखेंगे कह रहा है 69 नमपाई, नमपाई का पूर्ण रूप। बहुत आसान सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पाई, ठीक है ना। नंबर पाई क्या है, ठीक है ना। बताएंगे इसका जवाब बच्चे लोग ठीक है ना। 69 में देखेंगे कह रहा है सी आंसर है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है ना। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा पाइथन फाइल ऑब्जेक्ट एफ की संपूर्ण सामग्री को पढ़ेगा, ठीक है ना, मतलब रीड करेगा। क्या रीड करेगा? एफ रीड्स, एफ रीड और फिर रीड ऑल और फिर उसके बाद एफ डॉट रीड एस्ट्रिक, मतलब संपूर्ण, ठीक है ना, संपूर्ण है। तो 70 नंबर का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा बी, ठीक है ना, एफ रीड फंक्शन, रीड फंक्शन। कुछ बच्चे यहाँ पर टिक लगाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये
एस्टिक है तो एस्टिक है तो पूरा पूरा, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये यहाँ पे चलेगा, ठीक है ना। अगला है 71। 71 में देखेंगे निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। n के अंदर 5 रखा, वाइल n 0 और n माइनस असाइन 1, और इफ n n असाइन 2 और फिर n 1, यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट रखा और प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट रखा, बीच में ये कंटिन्यू लगा है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। यहाँ पर देखेंगे 71 में करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, ठीक है ना। इसका ने स्टेटमेंट निकलेगा तो 4 3 1 0, 4 3 1 0, यहाँ पर 5 4 3 1 0 गलत है, ये गलत है, स्टेटमेंट इसकी ये वाली सही होगी। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 72। 72 में कह रहा है सूडो कोड पदानुक्रम को डॉट 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 दिखाया जा सकता है। कैसे दिखाया जा सकता है, करली ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट और फिर आइडेंटिफिकेशन और सेमीकोलन, ठीक है ना। 72 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इंडेंटेशन। जो इंडेंटेशन होता है वो जो होता है सूडो कोड में पदानुक्रम, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाने के लिए होता है इंडेंटेशन। नेक्स्ट है 73। 73 खाली जगह के माध्यम से सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग नहीं किया जाता है। दो संख्याओं को घटाने, दो डेटा मानों की तुलना करने, उपयोगकर्ता आउटपुट प्रदान करने, दो नंबर जोड़ने, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में देखेंगे सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग नहीं किया जाता है पूछ रहा है, तो 73 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। उपयोगकर्ता के आउटपुट प्रदान करने, सी प्रोवाइडिंग आउटपुट टू यूजर। 74 किस प्रकार का डेटा अरे के अंदर देखेंगे, यहाँ पर ये स्टेटमेंट रखी गई है 1 1 2 2 3, ठीक है। लिस्ट ऑफ टपल, टपल ऑफ लिस्ट, एरे टपल और फिर इंडिविजुअल टाइप। 74 का करेक्ट आंसर लिस्ट ऑफ टपल हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक प्रकार का लिस्ट ऑफ टपल डेटा है। 75 में पाइथन डॉट 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 लिखा जाता है, जावा, सी, पीएचपी, मतलब पाइथन को कौन सी लैंग्वेज में पैटर्न रिटन किया गया है। 75 में बी हो जाएगा, ठीक है ना, सी, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 76 निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। कोड है टपल 1 5 1 7 6 2 और टपल 2 के अंदर पॉप 2 और फिर उसके बाद प्रिंट टपल 1। कौन सी स्टेटमेंट आएगी, तो 5 1 6 2, 5 1 7 6, 5 1 7 2 और एरर। तो यहाँ पर देखेंगे 76 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एरर बनने वाला है, ठीक है ना। एरर वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। अगला देखेंगे यहाँ 77 है, एक एल्गोरिथम के सचित्र निरूपण, ठीक है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम कॉल्ड एज, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन एल्गोरिथम का, ठीक है ना। स्टेटमेंट, पैरेललोग्राम, फ्लो चार्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट, ठीक है ना, फ्लो चार्ट। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम को पिक्टोरियल फॉर्मेट में देखना है तो आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 78 कह रहा है निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। ये पाइथन कोड है और इसका आउटपुट जो बनने वाला है, यहाँ पर देखेंगे बी एन रखा गया, एन छोटा है 0 का और फिर पी एंड रखा गया और फिर एन के अंदर -1 और फिर डिस्प्ले Z3। तो यहाँ पर क्या आएगा, Z आएगा, कैपिटल Z आएगा, इनफाइनाइट लूप होगा एंड एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा, Z स्मॉल वाला, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है 79 में कह रहा है फ्लो चार्ट के लिए कनेक्टर प्रतीक है डॉट डॉट डॉट। चौथा क्वेश्चन, मतलब इसका चौथा क्वेश्चन इस टाइप का। 79 में देखेंगे कह रहा है सर्कल है, पैरेललोग्राम, डायमंड और ऑल ऑफ द अबव। द कनेक्टर सिंबल फ्लो चार्ट इज 79 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला 80 नंबर में देखेंगे किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल को क्या कहते हैं। एक तो फंक्शन के अंदर होता है यानी ये, और एक होता है फंक्शन के बाहर।
तो फंक्शन के बाहर एक स्थिर वेरिएबल, वैश्विक वेरिएबल और एक स्थानीय वेरिएबल, स्वचालित वेरिएबल। हिंदी वाला ना समझ में आया, अंग्रेजी वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल होते हैं, ठीक है ना। तो लोकल किसको कहते हैं और ग्लोबल किसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 80 का देखेंगे, ये है लोकल, करेक्ट आंसर होगा लोकल वेरिएबल। कह रहा है व्हाट इज वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड ऑफ फंक्शन रिफर्ड टू एज, किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो गलत हो रहा है शायद। 80 नंबर का क्वेश्चन, किसी फंक्शन के बाहर वेरिएबल को क्या कहते हैं, लोकल या ग्लोबल, ठीक है ना। तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर सी है, लोकल वेरिएबल, ठीक है ना। व्हाट इज वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड अ फंक्शन रिफर्ड टू एज, इसमें ग्लोबल होना चाहिए, आप ग्लोबल टिक लगाइए, ठीक है ना। ग्लोबल जो होता है, लोकल जो होता है वो फंक्शन के अंदर ही रहता है और फंक्शन के बाहर जो रहता है वो ग्लोबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सही इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, देख लीजिए। 81 में देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या है, ठीक है ना। एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है, एक फंक्शन जो अन्य कार्यों को कॉल करता है। ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। रिकर्सिव फंक्शन की अगर व्याख्या करें तो 81 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है, मतलब ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा, ठीक है ना, रिकर्सिव फंक्शन। ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है बार बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। 82 में देखेंगे लिस्ट 1, एक एलिमेंट 5 जोड़ने के लिए फंक्शन का उपयोग किया जाता है। लिस्ट के अंदर सम 5, लिस्ट 1 के अंदर ऐड 5, लिस्ट 1 के अंदर अपेंड और लिस्ट 1 के अंदर ऐड एलिमेंट, ठीक है ना। कह रहा है लिस्ट में 5 जोड़ना हो तो क्या करें, 82 में देखेंगे ए होगा, ठीक है ना। 82 में सॉरी सी है, सी देखेंगे लिस्ट के अंदर अपेंड यूज करेंगे। अपेंड जो होगा वो लिस्ट के अंदर स्टेटमेंट 5 को ऐड कर देगा। जैसे पहले से लिस्ट के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, जैसे 2 3 4 4 पड़ा है और 5 इसमें ऐड कराना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। अपेंड फंक्शन जोड़ने के लिए होता है, ये नाम याद रखिए। 83 में देखेंगे निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा। इंपोर्ट नमपाई, नमपाई का क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर नमपाई एस एनपी अरे, एक स्टेटमेंट रखा गया है, अरे के अंदर +1 इंक्रीज करना है और 1 की वैल्यू प्रिंट करनी है। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सॉरी 30 आएगा। क्या आएगा, 83 का करेक्ट आंसर जो आपका बन जाएगा डी, 30 आएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 84 में कह रहा है बाइनरी फाइल में सूचना किस प्रकार से प्रारूप से होती है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बढ़िया है। यहाँ पर देखेंगे इन विच फॉर्मेट बाइनरी इज कंटेन इंफॉर्मेशन, किक रिस्पॉन्स सेम फॉर्मेट और ASCII फॉर्मेट में, यूनिक कोड फॉर्मेट में। 84 का करेक्ट आंसर, ये बढ़िया क्वेश्चन में आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 84 का करेक्ट आंसर बी बन जाएगा, ठीक है ना। सेम फॉर्मेट इन विच एज डेटा हेल्ड इन मेमोरी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका बी बन जाएगा। ना तो ASI सोचिएगा ना यूनिक कोड सोचिए। बाइनरी फाइल में सूचना किस प्रारूप में होती है, तो सेम फॉर्मेट में होती है विच इन डेटा हेल्ड इन मेमोरी। 85 में देखेंगे पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन सबको पता होता है, पाइथन का .py बनेगा। 85 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 86 में जाते हैं। 86 में डिबगिंग सॉफ्टवेयर डॉट को ठीक करने का प्रक्रिया है। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग, ठीक है ना। किसको सही करेगा, मतलब ठीक करने के लिए है, अब बेकार होगा तब ना ठीक करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, प्रोसीजर है, फंक्शन है, बग है, बग को करेगा, ठीक है ना। तो 86 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बग को ठीक करने के लिए डीबगिंग यूज किया जाता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 100 क्वेश्चन में मैंने सॉलिड क्वेश्चन आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बता दिए होंगे कि सॉलिड क्वेश्चन आते हैं, जिनको अगर आपने याद कर लिया तो वही आने हैं, समझ रहे हैं। आगे 87 में देखेंगे एक डिक्शनरी के अंदर देखेंगे कुछ शब्दकोश रखे गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश की टिगर के लिए वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा? यहाँ पर देखेंगे लॉयन है, वाइल्ड है, टिगर है, वाइल्ड है, कैट है और डोमेस्टिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 87 का देखेंगे करेक्ट आंसर, जब आप रन कराएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो 87 का करेक्ट आंसर जो है, 87 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, ठीक है ना, DEC और DIC टिगर, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर स्टेटमेंट में बनेगा। जब रन कराएंगे प्रोग्राम तो ये आंसर आपको मिलने वाला है। 88 में आते हैं, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? एक डिक्शनरी के अंदर देखेंगे ABC रखा है 5 और डिफाइन 6 और फिर GHI के अंदर ये रखा गया है, मतलब ABC में रखा गया है 5 और DEF में रखा 6, GHI में 7। प्रिंट D1 0 स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। अब देखेंगे ABC सही होगा, 5 सही होगा, ABC होगा कि एरर होगा, बताइए बच्चे। यहाँ पर देखेंगे 88 है, 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 88 का करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। एरर आने वाला है, ठीक है ना, एरर आएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 89 में देखेंगे पाइथन कोड में, पाइथन लैंग्वेज में कोड की ब्लॉक को डिफाइन परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ट्राई का, ब्रैकेट का, इंडेंटेशन का, कैच का। 89 में देखेंगे सी हो जाएगा, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो होता है पाइथन लैंग्वेज कोड ब्लॉक को परिभाषित, जो कोड ब्लॉक होते हैं फंक्शन के अंदर उनको डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन होना जरूरी है, तो इंडेंटेशन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 90 में देखेंगे निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे DEF पावर रखा गया है, x y की वैल्यू 2, r के अंदर 1 और फिर r इन रेंज y, r एस्टिक x और फिर रिटर्न r, फिर प्रिंट पावर 3, पावर के अंदर 3 और 3 रखा गया। ए में करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी में क्या बनेगा, सी में क्या बनेगा? यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर जो होगा, 90 का करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट में देखेंगे डी, उपरोक्त में से कोई नहीं बनेगा, ठीक है ना, आंसर आपका ये बनेगा, चेक करिए। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है 91 में देखेंगे लूप के अंदर की सामग्री को किसके द्वारा अलग किया जाता है? कॉलन, कॉमा, सेमीकॉलन, हाइफन। तो 91 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, सेमीकॉलन से अलग किया जाता है। किससे? सेमीकॉलन से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है 92, निम्नलिखित में से किस डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित नहीं हो सकता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्टोर परमानेंटली, ठीक है ना, वेरिएबल फाइल उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 92 का करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, फाइल के अंदर, ठीक है ना। 93 एक सेकेंड, 92 का गलत हो रहा है क्या? 92 निम्नलिखित में से किस डेटा के स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है? डेटा स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है फाइल्स, ठीक है ना, तो ठीक है 92 का ठीक है। अगला देखेंगे 93 यहाँ पर देखेंगे एक ... सूचना को मानव और पठनीय अर्थात ASCII कोड या यूनिक कोड वर्डों के स्ट्रीम के रूप में संग्रहित करता है। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, ए तथा बी और इनमें से कोई नहीं। 93 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर टेक्स्ट फाइल को असाइन करता है, मतलब ASCII को टेक्स्ट फाइल को असाइन करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है 93 के बाद 94 निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे फिर से 9वां क्वेश्चन है, नमपाई का 9वां क्वेश्चन है, 9 या 10 नंबर का क्वेश्चन है। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी एरे के अंदर यहाँ पर ये रखा गया है प्रिंट ANDM, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मे बी ऊपर क्वेश्चन ये वाला हो चुका है। 94 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, ये हो चुका है, देख लीजिएगा एक बार, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन 2 बार आ गए, यानी 2 बार यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। अगला देखेंगे 95 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से पाइथन में मान्य स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, यहाँ पे काउंट में, अपर में, स्ट्रिप में कौन सा है? तो 95 का करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कोड में पाइथन मान्य स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन ना तो काउंट है, ना अपर है, ना स्ट्रिप है, ठीक है ना। 96 में देखेंगे एक स्टेटमेंट है और एफ क्या है यहाँ पूछा गया है, एफ ओपन डाटा टेक्स्ट आर
फाइल का नाम, फाइल हैंडल, फाइल मोड, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दे करके ही डायरेक्ट आपसे पूछता है, इसमें कुछ बाहर से नहीं जानना, यहीं से सब कुछ पता चल जाता है। 96 में देखेंगे फाइल हैंडलर, ठीक है ना, क्या है ये, फाइल हैंडलर। यहाँ पर एफ क्या है, फाइल हैंडलर है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का फिर चौथा क्वेश्चन आ गया, सॉरी 5वां क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम, ये आपको पता होना चाहिए, इससे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो आप कर ही जाओगे, ठीक है ना। और मैंने अगर स्टेटमेंट रखे तो कम से कम 25 क्वेश्चन आपको बता दिया कि यहाँ से स्पेशली पूछे जाते हैं। नमपाई पढ़ लीजिए, और जहाँ जहाँ से स्टेटमेंट पढ़ा तो 30 से 40 तो यही सही हो जाते हैं। और 100 में कितना चाहिए आपको, 44 चाहिए। 44 पासिंग मार्क्स है, मान लीजिए कि 44, 45, 46 जितना भी कर लेते हो, ठीक है ना, तो इतना कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें कि क्वेश्चन आप करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आप थ्योरी सेक्शन को करिए, थ्योरी सेक्शन को करेंगे तो हो चुका है। थ्योरी सेक्शन में 3 महीने इसमें क्लास में लगता है। थ्योरी सेक्शन मत देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन एकदम से क्या करिए, किसी भी कंडीशन में हो तो वीडियो चला करके छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को देखते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है 98 में देखेंगे पाइथन लैंग्वेज में निम्नलिखित में से किसे वेरिएबल के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। किसको, इसको दूसरा क्वेश्चन है ये। एक ऊपर भी स्टेटमेंट था कि किसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। 98 में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ट्राई को, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 99। बाइनरी मोड में डेटा लिखने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, राइट मोड, राइटलेस, और फिर डंप, और फिर पिकल, ठीक है ना। तो कौन से मोड में, 99 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पिकल, ठीक है ना ये। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 100 नंबर। 100 नंबर में भी स्टेटमेंट ही रखी गई है, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन। यहाँ निम्नलिखित को सेगमेंट का प्रिंट करेगा, इफ ट्रू आर ट्रू, इफ फॉल्स एंड फॉल्स आर फॉल्स। ए के अंदर प्रिंट ए, एलिफ फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, और प्रिंट बी एल्स, और फिर प्रिंट सी एल्स, प्रिंट डी। क्या प्रिंट होगा, ए के अंदर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी, कौन सा प्रिंट होने वाला है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है ना। बी का बी सही, ठीक है ना, मतलब बी प्रिंट होने वाला है, ठीक है ना। जिसमें देखेंगे ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। ये स्टेटमेंट में पूरे क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन इस तरह का आया है, जबकि पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट दे करके आपको स्टेटमेंट के लिए पूछने का प्रयास करता है। आज के लिए क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमने 100 MCQ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है, जिसमें कि टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 2 बार वीडियो चला करके देख लीजिए, क्वेश्चन रट जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन होता है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।